यहाँ हम पीढ़ियों से रहते हैं। मैं यहाँ शादी होकर आई हूँ। यहाँ मुझे रोजगार खींच लाया है। मैं यहीं पैदा हुई, पली बढ़ी हूँ। यही मेरा भविष्य है, यही मेरा मुस्तकबिल। यह इलाका ओखला है। मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अमीर के गरीब, यही मेरा घर है और यही मेरी पहचान। अपने घर को मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए। जहाँ तक हमारे इलाके की खस्ता हालत का सवाल है, बकौल शायर, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से निकले। ओखला विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं: जाकिर नगर, ओखला, मदनपुर खादर और सरिता विहार। ओखला विकसित और तरक्की याफ्ता साउथ दिल्ली का हिस्सा है। जो दक्षिण दिल्ली है उसका सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो वो ओखला क्षेत्र है, ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे गंदा जो एरिया है साउथ दिल्ली का वो ओखला है। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी हालत ऐसी क्यों है। कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार हमारे नेता है, जिम्मेदार हमारे काउंसलर है, एमएलए है, एमपी है। ये निकम्मे हैं सारे के सारे। इन्हें किसी को मतलब नहीं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद में अपनी कुर्सी संभाल के अपने घर बैठ जाते हैं। पीछे जो एमएलए रहे हैं उनका ये तरीका रहा है कि उन्होंने सारे डेवलपमेंट को रोक दिया, सिर्फ इस वजह से कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। उन्हें हमारे डेवलपमेंट के काम याद नहीं रहेंगे। उसको इलेक्शन तक हम ले जाएं, इलेक्शन के आसपास कर लें ताकि पब्लिक को याद रहे और पब्लिक हमें वोट दे। किसी गली में घूम के देख लीजिए, आप मेरी गली में ही आए होंगे, लगभग ये 1.5 साल से खुद ही पड़ी है। इन्हें पता है इलेक्शन आ रहा है, अगर हम खुद देंगे तो लोगों को लगेगा काम हो रहा है इलाके के अंदर, लेकिन काम कंप्लीट नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत फंड मिलता भी है यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को, वो सही करके यूज़ नहीं करते उसे। लोगों के लिए सब अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। 10 साल से भी यही देख रहा हूँ कि वो आते हैं, कभी कांग्रेस के आ रहे हैं, कभी बीजेपी के आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, वो ऊँचे ऊँचे ख्वाब दिखाते हैं, पब्लिक को अपनी इधर मोड़ते हैं। अब मोड़ने के बाद बोलते हैं कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। जैसे शाहीन बाग के एरिया में तो डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। मैन आदमी जो है उस मैन आदमी को पैसा देते हैं और दारू बांटते हैं, है ना। तब वो उसका वो करता है, कन्वेंशन करता है कि वोट उसको दो, वो बहुत अच्छा आदमी है। जितने भी नेता है आज तक सब ने यही कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। एमएलए क्या करता है? कुछ नहीं। वोट आती है तो आ जाता है एमएलए, वोट चली जाती है तो शिकल भी नहीं दिखाता है। जब तो रोज लड्डू सिर फूल वाला उसे तुलता है। जब चुनाव आता है, चुनाव के बाद में कोई नहीं आता है यहाँ क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, मरे गिरे, कोई किसी का साथ नहीं देने आता। इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने मिलकर पिछले 60 साल में जिस तरह से देश को लूटा है, उससे देश जो है बिल्कुल पतन और गृह युद्ध की तरफ प्रवेश कर रहा है। 2 चक्की के पार्ट में पिस रहे हैं। कॉरपोरेशन में एक पार्टी है, स्टेट में दूसरी पार्टी है, प्रदेश में दूसरी पार्टी है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। फिर वो कहते तुमने ये किया, वो कहते तुमने ये किया, तुमने इस प्रदेश में ये किया, हमने ये किया। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि बड़ा चोर कौन है। मेनली प्रॉब्लम होता है आपका भ्रष्टाचार की वजह से। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोगों को सबको सारा साथ मिल करके लड़ना होगा। हम सभी भ्रष्ट हैं, तभी भ्रष्ट नेताओं को हम लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग अब एक मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी को। आम आदमी पार्टी ने महसूस किया कि व्यवस्था में अगर जनता की हिस्सेदारी न हो तो उनकी समस्याओं का कोई पुख्ता हल नहीं निकल सकता। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि आम आदमी को किसी तरह से सत्ता सौंपी जाए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और वॉलंटियर्स ने घूम घूम कर आवाम की समस्याओं का ब्यौरा किया तो मूलभूत परेशानी पीने के साफ पानी की निकली। पानी का तो बोतल खरीदते हैं हम, पानी कहाँ आता है, यहाँ पानी नहीं आता। अव्वल तो आता भी है तो इतना ख़राब आता है कि क्या बताइए। लोकल जो सप्लाई करते हैं वो पानी सही नहीं है, बच्चों को पिलाने लायक नहीं है, जो पैसों का बेचते हैं। और जो सरकारी लाइन है वो यहाँ पर डली नहीं है। 8 साल से हम पीने का पानी के लिए हमने बहुत लेटर लिखा, आज तक जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सरकार दे नहीं पाया। पानी बिल भेजते, साल में भेज दिया 1200 रुपये का, इतना बड़ा। अब पानी 4 महीने हो गए नहीं आ रहा। अभी
हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है कि हमारी सूएज की जो लाइंस हैं वो पानी हमारी ड्रिंकिंग वाटर के साथ में मिल जाता है कभी कभी। तो इससे ज़्यादा बदतर क्या हो सकता है। 70% लोगों को जल बोर्ड का पानी आता नहीं, और जिन इलाकों में आता है, जिन जगह टेप्स में आता भी है, वहाँ सीवर मिला हुआ होता है, पानी में सीवर की लाइनें मिली हुई हैं, गंदा पानी आता है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ लोग आरओ लगा के पानी ना पी रहे हो, चाहे वो जल बोर्ड का ही पानी क्यों ना हो। टैंकर कंपनी के पास पानी है, शीला दीक्षित के पास पानी नहीं है। टैंकर कंपनी पानी बनाती तो है नहीं, पानी तो भगवान बनाता है। तो ये पानी आता कहाँ? इनके पास सारा पानी चोरी हो रहा है। जो पानी आपकी टूटी में आना चाहिए वो पानी आपको टैंकर कंपनी से खरीदना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर में, सबसे पहले ये जितने टैंकर माफिया हैं और इनके जो माँ बाप बीजेपी और कांग्रेस में बैठे हैं, इन सब लोगों को तिहाड़ भेजा जाएगा सबसे पहले। लोग नालियों में लैटरिन करते हैं और पूरे दिन वो नालियों में ऐसी तैरती रहती है। पूरी कॉलोनी में सीवर नहीं है, कम से कम 10,000 झुग्गियाँ है। आश्रम, महारानी बाग और तिल्लूपुड़ी, काले खां, पूरे एरिया का पानी आगे गिरता है, लेकिन इस नाले की सफाई नहीं होती। और जब बरसात में पूरी कॉलोनी हमारी डूबती है, इतना पानी हो जाता है कि इतना पानी हो जाता है। जो बड़ा नाला है महारानी बाग के और इसके बीच में, वो इतना गंदा है, अगर वो पट जाता है तो उसके ऊपर से सड़क निकल सकती है जो कि इन दोनों कॉलोनीज को फीड कर सकती है। बरसात में जाकर के अपने नेताओं से बात करते हैं, इनकी समस्याएं बताते हैं जाकर के, तो इसका कोई मसले का हल नहीं निकालते बिल्कुल भी, और कहते हैं हाँ भी ठीक है देखेंगे आकर के। उनको आज तक टाइम नहीं मिला कि कैसे कब आएंगे, कब देखेंगे। हाँ, नाले में बच्चे गिर गए, हॉस्पिटल में दाखिल है जीवन में। अच्छा हाँ, परसों और अब दाखिल है वो हॉस्पिटल में। खिजराबाद, तैमूर नगर और जसोला में जो ओपन ड्रेन है, ओपन ड्रेन की बड़ी प्रॉब्लम है, गंदे नाले बह रहे हैं, उसको किस तरह से ढका जाएगा, उसको किस तरह से उस पर काम किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको हल किया जाए। हमेशा यहाँ गंदगी रहती है, गंदगी के अलावा हमने कुछ देखा नहीं है। नाला भरा हुआ है, तालाब भरा हुआ है बारिशों के पानियों से, बहुत कुछ है, डेंगू मच्छर वगैरह है, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। जितनी गंदगी में लोग रहते हैं, इतनी गंदगी में शायद कहीं रहते भी नहीं होंगे। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। जब यहाँ की नाली साफ नहीं होती, सीवर क्या डालेंगे, गंदगी इतनी होती है, कोई झाड़ू वाले नहीं आता, कोई वो नहीं आता। कोई भी अगर इस्तीफा का कोई आता है तो जब ही लग जाती झाड़ू, नहीं कभी लगती नहीं, सालों में 2 साल में बस। पहले 8 कर्मचारी हुआ करते, जो आज कुल 4 कर्मचारी और वो भी काम नहीं करते। डेंगू इतना फैला पड़ा हुआ है कि हर घर के अंदर 4-5 बीमारियां हमेशा रहती हैं। उसका हल कौन निकालेगा? एमसीडी वगैरह की तरफ से जो डिस्पेंसरी वगैरह होती है उसकी भी सहूलियत नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल होते तो यहाँ पे नहीं जाना पड़ता गौतमपुरी। डिस्पेंसरी तो कम से कम बच्चों को दिखाने करने, हम भी बूढ़े आदमी कम से कम दिखा तो सकते हैं, चेक करा सकते हैं। एक डिस्पेंसरी यहाँ पे खुली हुई थी, ये भी महीने बंद रहती है, लोगों को दूर जाना पड़ता है। इस इलाके में हेल्थ केयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। बहुत बड़ा मजाक है, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं, उनमें भी काम नहीं होता। लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए भी जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पताल में, जो बहुत महंगे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर एक अस्पताल बनना चाहिए ओखला में। उसी के साथ साथ CCURM का एक रीजनल सेंटर बहुत दिन से पेंडिंग है, जो दिल्ली को मिला है, उसमें लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि ओखला में वो सेंटर लाया जाए और यहाँ पर जगह प्रोवाइड कराई जाए। प्रॉब्लम ये है यहाँ से, एक तो सवारी नहीं मिलती आने जाने के लिए, बस चलना चाहिए यहाँ से। 8-9 साल से अभी तक जो है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुआ। कन्वेंस की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। कोई भी गाड़ी वाला आता है 10, 20, 40 रुपये लेता है लोगों से। मेन रोड में जाना है मेरे को 20 या 25 रुपया रिक्शे में देना पड़ता है। वो भी हमारा जो है मन कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए डर के जाते हैं, क्योंकि पूरा रोड में गड्ढा वड्ढा भरा हुआ है। चाहे वो ओखला का एरिया हो, जामिया नगर का एरिया हो, चाहे वो मदनपुर खादर हो, जसोला विहार हो, पूरे इलाके के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए इलाके से। एक सड़क आपके पीछे कालिंदी बाईपास की बन रही हो, पता नहीं कितने सालों से हम सुन रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रही, शुरू भी नहीं हो रही। इतना ट्रैफिक, इतने लोग। आपसे गुजारिश है
क्या कुछ करिए। आपने सही फरमाया, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बहुत ज़बरदस्त, पूरे एरिया को है, पूरे ओखला को है ट्रैफिक की प्रॉब्लम, और हम लोग बैठकर ही उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक 2 घंटे के जाम लगे रहते हैं पूरे ओखला के अंदर, अगर आप देखेंगे तो उसका रास्ता निकलना चाहिए। कार पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है, रोज़ झगड़े होते हैं, फसाद होता है, इस पे लोग लड़ते हैं। 4 जगह कम से कम मल्टी लेवल कार पार्किंग होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 5वीं क्लास तक का स्कूल है बच्चों के लिए, उससे आगे नहीं, लड़कियों को बाहर भेजो। यहाँ पे स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ते 10वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता क्योंकि टीचर अच्छे नहीं है, क्योंकि 8वीं का और 9वीं का टीचर बैठा हुआ वहाँ पे, तो वो 10वीं क्या पढ़ाएगा किसी को। केजरीवाल साहब ने, हमारी पार्टी ने ये कहा है और ऐलान किया है कि हम अच्छी एजुकेशन आम आदमी को प्रोवाइड कर सकें और गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल हम बना सकें, ताकि लोग प्राइवेट स्कूल्स में न जाकर गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने में फ़ख्र महसूस करें। पार्क की इतनी बुरी हालत है, बीच में गायें घूम रही हैं, भैंस घूम रही हैं, तो जो अथॉरिटीज़ है वो क्या कर रहे हैं, गेट नहीं लगा सकते। पार्क्स का मेंटेनेंस बहुत ज़ीरो है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। यहाँ तो हालात इतने बुरे हैं, ना तो यहाँ तो सीवर है, ना यहाँ पर रोड है, ना पीने का यहाँ पानी है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा होती है ना सरकार देती है, स्लम एरिया में होती है, झुग्गी झोपड़ी में होती है, वो भी यहाँ पर नहीं है। ये इलाका क्या है, बल्कि ये तो स्लम से भी बहुत इलाका है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पूरे ओखला के अंदर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। हर इलेक्शन पर कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दिया जाता है, झूठे सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं। इस मरतबा भी कहा जाएगा कि हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। संजीदगी से हम कोशिश करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि सारे नो ऑब्जेक्शंस को ख़त्म कराकर इस इलाके को जल्द से जल्द रेगुलराइज कराया जाए। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करेंगे ताकि उनके अंदर जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सकें। तमाम कमियों के बावजूद ओखला की पूरी दुनिया में इज्जत है और इसकी पहचान है जामिया मिलिया इस्लामिया। यही वजह है ये पढ़े लिखे लोगों का गढ़ भी है। बुद्धिजीवी रहते हैं, एजुकेशनिस्ट रहते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, रिटायर्ड पॉलिटिशियंस रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। यहाँ पॉलिटिकल कभी कोशिश नहीं हुई कि उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज किया जाए, उन्हें साथ लाया जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इलाके के वो लोग जिनमें पोटेंशियल है, इस इलाके का एक बड़ा ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, उनको हम सबको साथ लेकर आएँ। बटला हाउस में L18 के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई यहाँ पे, काफ़ी इंटेलिजेंसिया जो है हमारे यहाँ का, इस एरिया का पूरे का, उसको इकट्ठा करने में अहम रोल इरफानुल्लाह खान साहब का था। ये आप पार्टी आएगी तो फिर मजबूरन कांग्रेस को अपना करप्शन कम करना पड़ेगा, बीजेपी को अपनी कम्युनलिज्म कम करनी पड़ेगी, और ये एक मुस्बत और पॉजिटिव चेंज लाएगा हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। कुछ का कांग्रेस सपोर्टर है, कोई बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन मैं ईमानदारी का सपोर्टर हूँ। और वो आदमी काम करेगा, वो ईमानदार आदमी है, हम उसका साथ देंगे। बेटर चेंज की हम हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए। मन में वही एक टीस थी जो हर हिंदुस्तानी के मन में होती है कि इस पॉलिटिक्स को सिर्फ देखेंगे, इसका सिर्फ एनालिसिस करेंगे या कि इसको बदलेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हो हमारा कुछ बदलाव हो। बदलाव चाहते हैं, हम एक बदलाव चाहते हैं। परिवर्तन आएगा तभी ये देश में भ्रष्टता और ये सब खत्म होगा। I want change and if I can be part of that change and I as one person can help bring in that change, I'm happy to do it. आम आदमी इस सत्ता को बदलने जा रहा है और इस व्यवस्था को बदलने जा रहा है। हम लोग सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए अंदर जा रहे हैं। इन सत्ता के किलों को तोड़कर सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ हमारी जो गंदगी है उनको भी सफाया करे। वो एक उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल जी पे इस बार जगह है। उनका नारा यही है कि भ्रष्टाचार दूर हो, ईमानदारी से काम हो मुल्क में और जनता भी ईमानदार बने। जो भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता है उसको लामबंद करके इन भ्रष्टाचारियों को उनकी असली हैसियत में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है। I am a complete supporter of the आम आदमी पार्टी। हम लोग केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं और 100% सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। जिसको भी देखो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकना चाहता है। एक बारी जो है केजरीवाल जी जरूर आने चाहिए। मेरा भी, हमारा साथी भी, सारे केजरीवाल को पार्टी को इस बार जो जिताने का कोशिश करें। ओखला विधानसभा से खड़े हैं इरफानुल्लाह खान, वो जीते और हम लोग उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लोगों का गुस्सा है
आम आदमी पार्टी व्यवस्था के बाद लोगों के गुस्से से निकली है। एक बार इस देश का मतदाता खड़ा हो जाता है और कहता है इस बार किसी की नहीं सुनूंगा, इस बार मेरे को ठीक व्यक्ति चाहिए, इस बार सबको समेट दूंगा। झाड़ू से कचरा हटाओ, ये जो गंदगी जो फैल रही है, ये अब इनके नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो तो पता ही है। इस बार ऐसा है कि हर आदमी यही सोचता है एक बार झाड़ू ही लगा के देख ले, क्या पता सफाया हो ही जाए इन गंदगी का। भ्रष्टाचारी बैठे, चाहे संसद में बैठे हुए हैं, चाहे देश में बैठे हुए हैं, चाहे मोहल्ले में बैठे हैं, चाहे एरिया में बैठे, इनका सफाई उसी झाड़ू से होगा जो उन्होंने चुनाव चिन्ह ले रखा है। मेरी सभी माताओं से, बहनों से, युवकों से, युवतियों से, बुज़ुर्गों से, गरीब से, अमीर से, सभी लोगों से अपील है कि इस बार चुनाव के लिए निकलो, वोट डालो और इस बार हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट डालनी है। आम आदमी पार्टी एक बड़ा ख्वाब देख रही है दिल्ली के लिए, मैं भी ख्वाब देख रहा हूं ओखला के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समर्थन से, आपके सहयोग से, आपके ताउन से इस इलाके की भी सूरत हाल बदलेगी। और अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साखी।